ओम काली, हर हर महादेव। आज का जो संदेश है ये हमारे काशी के विश्वनाथ भोलेनाथ का संदेश है और उनकी तरफ से कुछ ऐसा आदेश है आपके लिए जो आपको फॉलो करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि उनके भक्त जो हैं उनके दिए गए मार्गदर्शन पर चलें, उनकी दिए गए संकेतों को समझें। तो ये जो रीडिंग है आप ये समझ लीजिए, काशी की पावन नगरी को आप प्रणाम करिए, नमन करिए, क्योंकि वहाँ से जो भी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है, माँ गंगा की धारा, ठीक है। या हो सकता है आप इस समय गंगा के तट पे बैठे हों, ठीक है। हो सकता है आप वहाँ साधना कर रहे हों, या आपने कोई अनुष्ठान किया हो, या कोई अनुष्ठान करने वाले हों, या यात्रा करने की आप सोच रहे थे और आप बार बार सोच रहे थे कि बाबा बुलाएंगे तब जाएंगे। तो हो सकता है ये संदेश आपके लिए हो सकता है काशी आपको पुकार रही है, हो सकता है काशी के दर्शन होने वाले हैं। तो यहाँ से मैं यही कहूँगी, इस ऊर्जा के माध्यम से भोलेनाथ आपसे बात करें, उनकी बातों को सुनिए और समझिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। काशी ये ऊर्जा जो भी इस समय मुझे दिख रही है यहाँ पे ना, कि आपको कहा जा रहा है कि जैसे कि काशी के कोतवाल, काशी की बात मैं कर रही हूँ, कोतवाल की भी बात भी आ गई, मतलब भैरव तो यहाँ दोनों, क्योंकि बिना भैरव जी के तो भाई काशी में एंट्री नहीं है। तो बिल्कुल भैरव जी ने खुद भी अपनी उपस्थिति कही कि आपने मेरा नाम नहीं ले रहे उनका। तो मैं ये कहूँगी हमारे भैरव जी की आज्ञा के बिना आप काशी तो पहुँच ही नहीं सकते। तो पहला दर्शन भैरव का, फिर उसके बाद आप गंगा माँ का दर्शन करें, फिर भोलेनाथ का दर्शन करें, ठीक है। तो ये ऊर्जा है आपके लिए भोलेनाथ की तरफ से। तो पहली ऊर्जा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब आप तक बातें पहुंचाई जा रही हैं, आपसे बहुत कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। अब कार्ड देख लीजिए भोलेनाथ का किस तरीके का संदेश दे रहे हैं, कि कहना क्या चाह रहे हैं कि आगे बढ़ो, मैंने तो मार्ग खोल दिया है, मैंने तो मार्गदर्शन दे ही दिया है आपको, उस चीज़ों को फॉलो क्यों नहीं करते। आपके लिए तो कितना कुछ आपके पितरों का भी यहाँ पे बता रहे हैं भोलेनाथ की, कितनी तो पितरों की कृपा है आपके ऊपर, सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बिल्कुल ओके, बिल्कुल काशी की कोतवाल की भी बात की, यहाँ तो मुझे पता नहीं क्यों डेथ की बात आई तो मुझे भैरव भी याद आ रहे हैं इनको देख के, और चैरियट की ऊर्जा, जजमेंट की ऊर्जा। तो यहाँ पे भोलेनाथ की मतलब एक तरह से कम्प्लीटली वहाँ यहाँ ये जो मतलब वहाँ यहाँ मैं समझ नहीं पा रही, मैं एनर्जी कहाँ से कहाँ क्या कर रही हूँ। बिल्कुल मेरा भाव सिर्फ वहाँ के दरबार में ही पहुँच गया है, जो भी, क्योंकि दर्शन किए हैं तो बस सामने से वही फीलिंग आ रही है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि किस चीज़, मतलब किस टॉपिक पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं भोलेनाथ। आपको बता रहे हैं कि मैंने आपको एक गुरु ऐसा दिया है जो आपको सही मार्ग दिखा रहा है, ठीक है। एक ऐसा गुरु है आपके पास, वो कोई फेमिनाइन ऊर्जा, मतलब चाहे मतलब शरीर जिसकी भी हो, चाहे महिला की हो चाहे पुरुष की हो, लेकिन ऊर्जा फेमिनाइन है। तो मतलब उनके अंदर माँ, हो सकते हो आदिशक्ति के भक्त हों, ठीक है, माँ काली के भक्त हों, माँ के किसी भी स्वरूप के भक्त हो सकते हैं, जो आपको गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो आपको कहा, आपको भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैंने आपको मार्गदर्शन दिया, मैंने आपको वो गुरु दिया, आपको वो तलवार दी, जो चीज़ों जो आपके आगे की जो भी धुंध थी, जो भी आपके ब्लॉकेजेस थी, जो भी आपको एक रास्ता क्लियर नहीं, तो वो आपको वो मतलब एक तरह से वो पावर दी, किन चीज़ों को, ज्ञान की पावर, ठीक है। बहुत कुछ अर्जित किया, उस पावर से आप अपने अंधकार को काटिए, आपको बहुत सारा कुछ भोलेनाथ ने दिया है। तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप आगे बढ़िए, यहाँ पे आपको रिस्क लेने की मैं बात कहूँगी, आगे बढ़िए, भय मत रखिए, ठीक है। आगे क्या होगा, आप वर्तमान में चलें, न भूतकाल जाएं न ज़्यादा भविष्य देखें, वर्तमान में चलें। जैसे हमारी सांसें होती है ना, कि हम सांसें हर पल लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि 2 घंटे पहले लिए थे, 2 महीने पहले सांस लिए थे या भविष्य में लेंगे ना, ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ पे आपको कहा जैसे सांसें चलती हैं वर्तमान में, वैसे आप भी वर्तमान में रहिए, ज़्यादा आगे पीछे की सोचने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, नहीं तो आप बहुत भ्रमित होंगे कि आगे के पीछे क्या हुआ, उसको लेके चल रहे हैं, आगे क्या हो जाएगा, क्या हुआ। तो ये बिल्कुल नहीं, आपको कहा क्लियर थॉट्स रखिए, क्लियर विजन रखिए अपना, ठीक है। कहीं भी भ्रमित नहीं होना है, आगे पीछे का मत सोचिए, सिर्फ वर्तमान में रहें आप।
तो आपके लिए बहुत कुछ, मैंने कहा जैसे पितरों की कृपा, तो आपके भोलेनाथ ये भी बता रहे हैं कि पितृ की कृपा है। और कृपा क्यों है? क्योंकि आपने उस तरह के कर्म किए हैं, आपने इतनी योग साधना की, इतना कुछ किया कि आपके यहाँ पे पितृ भी आपको आशीर्वाद देते हुए मुझे दिख रहे, इतने सारे पेंटिकल्स, इतना खुशियाँ, यहाँ फैमिली बनते हुए अपनी फैमिली। मुझे ऐसा लगा कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी के साथ कोई जीवन बिताना चाहता था या चाहते हैं और वो एक फैमिली बनाना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर आपकी, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जैसे कि इस भौतिकवाद में बहुत कुछ मिलने वाला, नेम फेम प्रॉपर्टी, ठीक है, एक अपना बड़ा सा घर, कोई लग्जीरियस लाइफ मुझे जीते हुए यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह से भोलेनाथ ये भी कह रहे हैं कि जो चीज़ अब आपको मिलने वाली है ना, वो आपके पूरे जीवन पर्यंत आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। वो ऐसा नेम फेम मिलेगा कि जो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उस नेम फेम के साथ ही प्रज्वलित होने वाली, मतलब उनका भी नाम होगा आपके नाम की वजह से। तो आपको एक तरह से और बताया, ज़्यादा विचार ना करो, जो मैं दे रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करो, ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मत रहो, ठीक है। सब मेरे द्वारा रचित है, सब मैंने ही किया है, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है। जितना भी 4 ऑफ कप्स की बात हो रही है कि जो भी भ्रमित किया जा रहा है रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, रिलेशनशिप को लेके आपको भ्रमित किया जा रहा है या आपकी सेहत को लेके बहुत गलत आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, तो आपको कहा जा रहा है वो जो भ्रम आपको दिख रहा है ना, ये आपको फिर कहूँगी पूर्व में ना जाओ और आगे की चीज़ों को ना, सिर्फ वर्तमान में रहो, जो चीज़ें मिले एक्सेप्ट कर लो, कन्फ्यूज़न में मत रहना, जो ईश्वर ने दिया उसको एग्जैक्ट उस चीज़ को समझिए। यहाँ भ्रम के कार्ड 2 बार आए हैं, ठीक है, और 5 के भी 2 बार आए हैं। तो यहाँ पे आपको भोलेनाथ यही कह रहे हैं कि सब कुछ मिलेगा, जिस माया को तुम चाहते थे, मतलब माया खराब नहीं होती, लेकिन उस माया का की तरह से उसकी एक हवस कह दूँ मैं उस चीज़ को, साधारण शब्द, कि उस माया की हवस ना हो आपके अंदर। माया चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि इस भौतिक जगत में सर्वाइव करना है ना, तो चाहिए, लेकिन उसको अपनी कमज़ोरी नहीं बना सकते, ठीक है, उसके पीछे ही नहीं लग सकते, उसकी गिरफ्त में नहीं आना है आपको, माया की गिरफ्त में नहीं आना है, भ्रमित नहीं होना है, चाहिए सब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा, प्रॉपर्टी, नेम फेम, यहाँ पे भी सब दिख रहा है, ठीक। आपको फिर कहा जा रहा है जो आपके साथ द्वंद्व कर रहे हैं या आप जिससे भी द्वंद्व कर रहे हैं, चाहे कुछ भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, षड्यंत्र हो रहा है, कोई आपसे क्या कहते हैं कंपटीशन में है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा मैं कहूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे सिर्फ फ्रेंड सर्कल की, पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है, जो आप ही के एज के लोग हैं, ज़्यादा ऐसे लोग नहीं, जो आपके ही एज के हैं, आपके एज के आसपास के लोग, वही आपके शत्रु बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ के करियर को लेके बहुत ज़्यादा द्वंद्व किया, या आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे आप अध्यात्म में हो, चाहे किसी भी फील्ड में, कहीं भी आपकी जॉब हो, कुछ भी करते हो, वहाँ पे आपके मतलब एक विरोधी हैं जो आपकी एज के हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्टेबल रखिए अपने आप को, थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो चीज़ आपको मिली है उस पर ध्यान दीजिए, जो खो चुके हैं उस पर नहीं। फिर मैं कहूँगी वर्तमान में रहिए, ना भूतकाल जाइए, ना आप क्या कहते हो भविष्य में जाइए, सीधा प्रेजेंट उसमें रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। प्रेजेंट में आप जो हैं अगर उसको ही देखेंगे ना, तो आगे की और पीछे की चीज़ों को सोच के आप यहाँ पे भय नहीं आपको होगा, कोई डर नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें मिली हैं उसको ग्रैब करिए, उस चीज़ को स्वीकार करिए। इस पर ये नहीं कि जो चीज़ नहीं मिल रही है या कुछ जो चाहते थे वो नहीं मिला तो उसके लिए आप मुँह लटका के बैठ जाएँ, ठीक है। खुद को अंधकार में रखें, खुद को एक इल्यूज़न में डाल लें, ठीक है, कि ऐसे इतनी ज़्यादा विचार करने लगे कि मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएं, रातों की नींद गायब हो जाए, ऐसा नहीं करना आपको सिर्फ वर्तमान में रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि अपनी हिम्मत को बढ़ाओ, अपनी करेज को बढ़ाओ। तुम हो कौन? एक चैरियट हो, चैरियट में एक योद्धा है। योद्धा क्या है? योद्धा बहुत जगह से जल कर आता है, बहुत जगह से तप कर आता है, ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ों को देख रखा है उसने, अपने आप को बहुत जलाया है, बहुत तपाया है। तप आसान नहीं होता। तो आपको कहा जा रहा है बहुत सारी चीज़ें आपने तो सीख ली ना, तो अभी भी किस बात का डर है, किस बात का भय रखा है आपने? क्यों पीछे की चीज़ों को देख रहे हैं? आगे बढ़िए। आपको अपनी हिम्मत से पे भरोसा नहीं है, या अपने ईश्वर पे भरोसा नहीं है, या भोलेनाथ पे भरोसा नहीं है? तो आपके लिए यही कार्य, इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं ना कि भोलेनाथ क्या बात करना चाहते हैं। भोलेनाथ यही बता रहे हैं कि बहुत कुछ आपको दे दिया गया है। यहाँ पे जो मुझे साधना करते हुए लोग दिख रहे हैं तो उनके लिए एक काल भैरव की बात भी आ रही थी। तो यहाँ पे भैरव बाबा, मैं कहूँगी डेथ की एनर्जी है, तो वो बता रहे हैं आपको कि मैंने तुम्हारे जीवन से अंधकार मिटा दिया है। जितना पेनफुल सिचुएशंस आपने झेली है, जो जितना अभी भी पेन में है, ठीक है, ये नहीं है कि आपको बहुत जल्दी सब कुछ मतलब मिलता है, आपके साथ बहुत कुछ, हर चीज़ लेट में होता है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है उम्मीद है आगे चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। आपके अंदर जीवन से इस एनर्जी को ख़त्म किया जा रहा है, इस पैटर्न को ख़त्म कर रहे हैं काल भैरव, ठीक है। तो यहाँ पे भोलेनाथ आपको यही कह रहे हैं कि अब आगे के लिए संभल जाइए, समझ जाइए, ठीक है। इस अंधकार से निकलने के लिए हिम्मत जुटा के रखें, और आपके पास हिम्मत है क्योंकि आप एक योद्धा हैं, एक चैरियट हैं, ठीक है। 7 नंबर का कार्ड,
तो आप ये समझ लीजिए आपके साथ 7 नंबर कंटिन्यूसली आपको दिख भी रहा होगा, बहुत 7 नंबर आपको रिपीटेड दिख रहे होंगे, किसी भी फॉर्म में 7 आ रहा होगा, कैसे भी करके आपको 7 ज़्यादा कुछ दिख रहा होगा, या आपको साधु संतों से ज़्यादा मिलना हो रहा होगा, आपका ज्ञानियों से मिलना हो रहा होगा, आपका संगत ही आप किसी संतों के बीच में, पुजारियों के बीच में, या कुछ मतलब जो अच्छे योगी हैं उनके बीच में ही आपकी चीज़ें हो रही। तो समझ लीजिए आपको शिव ही चाहते हैं कि आप उसी वातावरण में रहें, क्योंकि आप खुद भी उसी के काबिल हैं, आपकी पात्रता है। तो आप चैरियट फॉर्म में कैसे, आपके पास इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतना सब कुछ अर्जित कर लिया, तो आपको एक, मैं कहूँ कि आप एक खुद के ही लिए नहीं जी रहे हो, आप समाज के लिए जी रहे हो, आप देश के लिए जी रहे हो, ठीक है, आप धर्म के लिए जी रहे हो। तो आपको ये बताया जा रहा है आपको योद्धा इसीलिए तो बनाया गया क्योंकि आप सबसे निस्वार्थ प्रेम करते हो, आपके पास वो बल है, ठीक है, वो क्षमता है, शिव शक्ति को कृपा है, शिव की कृपा है, इसलिए आपको भैरव की भी कृपा आपके ऊपर हो रही है। भैरव की कृपा आप देखते होंगे, हो सकता है आपके स्वप्न के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप भैरव से कनेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है, चाहे आप स्वप्न में कभी मंत्र जपना स्टार्ट कर दें, या आपको भैरव के दर्शन हो जाएं, या आपको कभी लगे कि कोई शक्ति ऐसी आ रही है आसपास काली परछाई जैसी, लेकिन आप उससे डर नहीं रहे, भय नहीं खाए, समझ लीजिए भैरव जी की कृपा है आप पर। तो यही कहूँगी कि यहाँ पे आपके लिए कहा जाए, तुम्हारे कंधे पे बहुत भार है, वो जो भार दिया है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको बहुत, जब तक आपको जीना तब तक निभाना है, ठीक है। तो आप अपने जिम्मेदारी से पलड़ा नहीं झाड़ सकते। तो भोलेनाथ यही कह रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, आगे बढ़ो, सब कुछ होने वाला है, जल्दी ही कुछ चीज़ बहुत ऐसी ऊर्जा में आने वाली है जो एक समागम होने वाला, ठीक है। जजमेंट किस बात का, क्योंकि इतने समय से बहुत चीज़ें पेंडिंग थी, बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, क्योंकि डेथ की एनर्जी बताई जा रही है ना, चीज़ें बहुत पेनफुल रही हैं, बहुत आत्मा एकदम तड़प चुकी थी, आत्मा एकदम ख़त्म होने की कगार पे थी। बस आप एक तरह से ये सोच रहे थे कैसे भी करके चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, ज़्यादा सही था, अब ये जीवन नहीं जिया जाता। लेकिन आपको यहाँ से भोलेनाथ यही बताना चाहते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे दरबार आओ, मैं खुद तुम्हें बुलावा भेज रहा हूँ, ठीक है, और आओ दर्शन करके जाओ, फिर देखो चमत्कार। एक साधक के लिए काशी बहुत आवश्यक है जाना, ठीक है। अगर आपको लगता है आप साधना करते हैं, हो सकता है मैं तो कहूँ कि शायद बनारस के ही काफ़ी लोग, मुझे यहाँ काशी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग वहाँ से मुझे देख रहे हैं, और इस चीज़ों को ये उनके लिए भी संकेत हैं। बाकी तो ये जो भी भोलेनाथ के भक्त हैं, कोई ऐसा भक्त नहीं होगा जो काशी ना जाना चाहता हो ना। तो यहाँ से ऊर्जा इसीलिए आई है कि आपके साथ जजमेंट होने वाला है, न्याय होने वाला, पहुँचो तो बस एक बार। ये कोई लालच नहीं दे रहे भगवान कि तुम मेरे दर्शन करोगे तभी, लेकिन कुछ जगह की महत्वता होती है, कुछ ऊर्जा की महत्वता होती है। आप पता नहीं किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो ना, तो वहाँ से निकल के आप काशी आओ। बात ये हो रही कि आओ काशी, फिर देखो चमत्कार, मणिकर्णिका घाट देखिए आप, आपको जीवन की सत्यता पता चल जाएगी, वहाँ की पावर देखिए, गंगा नदी के किनारे बैठिए, तो वैराग्य फील करिए, बहुत कुछ है काशी, आप आइए। तो इस तरीके से आपको बुलाया जा रहा है। तो बिल्कुल नई शुरुआत होगी जीवन की, भोलेनाथ यही कह रहे नई शुरुआत करूँगा, आओ के तो देखो, भरोसा तो बनाओ मुझ पर, देखो मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाता हूँ। अगर आपको लगता है नहीं अब तो उम्र हो चुकी है, नहीं मेरा अब मेरा सामर्थ्य नहीं है, या मेरे पास धन नहीं है, या मेरे पास शारीरिक रूप से वो है, तो नहीं, आप ये सब चीज़ों को मतलब एक तरह से ये मत समझिए कि आप ये सब बहाने मारेंगे, आपको बहाना नहीं मारा, आप जिस भी हालत में हैं, जहाँ भी हैं, ठीक है, कोशिश ये करिए, पहला टारगेट आपको काशी जाना है। जितने भी काम आपके रुके, आपकी जॉब रुकी है, आपका कोई कंपटीशन रुका है, आप कुछ बनना चाहते थे या कुछ, तो हर चीज़ आपके लिए काशी बुला रही है, काशी जाइए, वहीं से सब कुछ शुरुआत हो जाएगी। और भैरव की बात हमने की थी, तो यहाँ देख रहे हैं डॉग, ठीक है, इन्होंने अपनी उपस्थिति दी कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, आओ तो तुम। तो यहाँ पे अगर आप बहुत पीछे लगे हुए थे, बहुत चीज़ों को पाने के पीछे लगे, लेकिन बस मतलब ये सोच कब होगा कब होगा कब होगा, तो ये चीज़ें मत करिए। कब होगा, कब, जब आप आगे निकलेंगे, तब आप आगे रास्ते मार्ग को आपने जो मार्ग दिखाया, जो मार्ग पे चलेंगे तब तो होगा ना, घर बैठे थोड़ी ना होगा। रिस्क लेना नहीं चाहते, घर बैठे बस सबको सब कुछ चाहिए, तो नहीं होगा। घर से बाहर आपको निकलना पड़ेगा, ये एनर्जी आ रही है, घर से बाहर निकलिए तभी आपको मिलेगी चीज़ें। खोज करिए, खुद की खोज करिए, अपनी खोज पे निकल जाइए। आपको काशी तो यहाँ डेफिनेटली कैसे प्रयास करिए, काशी जाइए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए कि काशी ही आपका भविष्य बदलने वाली है। कोई 9 पेंटिकल्स, तो यहाँ मैं कहूँ कि बस आपको धन की, अगर आपको दिक्कत थी कि धन की वजह से नहीं हो, तो वो भी चीज़ें इंतजाम हो जाए। कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा व्यक्ति कि शायद आपको कहे कि चलो हम ही ले चलते हैं आपको, कोई ऐसा मिल जाए कि शायद खुद ही ऑफर कर दे कि चलिए आप, हम ले चल रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप भी चलो, ठीक है। तो धन की बात मत करिए, धन तो आपको यहाँ मिलने वाला है, या किसी तरीके से आपकी व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ माँ आदि शक्ति, मैंने कहा ना कि चीज़ें शिव शक्ति की भी बात हो रही, कि दोनों ऊर्जा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहुँचिए और माँ अन्नपूर्णा के दर्शन अवश्य करिए। माँ अन्नपूर्णा
की छवि समझ लीजिए इसमें, ठीक है। जाइए माँ के दर्शन करिए और वहाँ से कभी खाली हाथ कोई भी नहीं आता। आप जाइए, आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा। ये आपको भोलेनाथ कह रहे हैं कि आओ और मिल के जाओ, देखो फिर क्या करते हैं आप, ठीक है। तो आपके लिए आदेश संदेश है। इतनी अच्छी ऊर्जा आ रही है, पता नहीं क्यों इस तरीके की एनर्जी आज फील हो रही है कि यहाँ भोलेनाथ बहुत कुछ है जो आपके लिए कहना चाहते हैं। बस एक तरह से इशारा दे रहे हैं कि बस वहाँ पहुँचो उसके बाद, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं खुल के बोल भी नहीं सकती ना चीज़ों को। बस आप समझ जाइए कि आपके लिए क्या आ रहा है, चीज़ों को ग्रहण करिए और संकेत को समझ के चीज़ों पे कार्यरत हो जाइए, ठीक है। ओके, लियो एरीज, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो मतलब वो एक शेर है, वो एक ऐसी पोटेंशियल है, वो है आपके पास पावर कि आप जो चाहो उसको कर सकते हो। यहाँ पे मुझे जेमिनी, लियो, एरीज, ये यहाँ पे राशियाँ आ रही हैं। मून हो सकता है आपका, चंद्रमा, ठीक है। यहाँ पे मुझे चंद्रशेखर क्यों याद आ रहे हैं, भोलेनाथ का वो स्वरूप चंद्रशेखर का। तो यहाँ पे मैं ये कहूँ कि आपकी ऊर्जा जो है इस समय पे बहुत पावरफुल है। आपको कहा जा रहा है कि आपकी जीत तो निश्चित है, चिंता मत करिए, आप ही जंगल के राजा हैं, आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। आपका सामर्थ्य इतना ज़्यादा, बस खुद पे बिलीव रखिए, ठीक है। खुद पे फोकस्ड रहिए, खुद पे ही भरोसा रखिए। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं जो फालतू की चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ भी ऐसे उसमें मत, ऐसा जैसे कि किसी चीज़ का जुनून बना लिया, उस सब जुनून में मत फंसिए। बस आपको खुद के उसमें रहना है कि आप खुद ही एक योद्धा हैं, आप खुद ही वो मतलब शेर हैं जो सबको हरा सकता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ऐसा कि आपके अंदर आपकी चीज़ों से आपके जैसे कि आप किसी को स्पीच देते हैं या कोई भाषण देते हैं या कुछ भी बताते हैं, तो आपके अंदर वो ज्वाला होती है जो सामने वाले के अंदर आप प्रज्वलित कर देते हो। मतलब एक भड़काऊ चीज़ें हैं कि सामने वाला अगर कितना भी निरस्त हो, कितना भी उसके अंदर लगे कि वो बिल्कुल उसके पास ऊर्जा नहीं, लेकिन आपकी बोली, आपका व्यक्तित्व उसके अंदर मतलब एक तरह तेज उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पे आपकी वाणी बहुत तेज तर्रार दिख रही है, ऐसा व्यक्ति तो आपको बताइए आपको भोलेनाथ ने दिया है, ठीक है। आपके पास कलाएं, आपको लोगों को व्यक्त करने का एक तरह जैसे कहते हैं कि नाटकीय चीज़, जैसे कि कुछ करके दिखाना, कुछ एक्ट करके दिखाना, ये भी आपको भोलेनाथ ने दिया। अब चाहे आप नृत्य करके दिखाएं या कला करके दिखाएं, कुछ भी ये चीज़ें आपको, आपके अंदर वो चीज़ें हैं। और रही बात नेक्स्ट एनर्जी कि आपके आसपास एक ऐसी एनर्जी, आप एक योद्धा की एनर्जी, फिर चैरियट जैसी एनर्जी आई है, ठीक है। ये एक साथ ऐसा योद्धा जिसने पूरा अपने आप को कवर्ड करके मतलब अपनी पूरी सुरक्षा साथ लेके चलता है, तो उसके पास वो हथियार भोलेनाथ ने आपको दे रखा है, ठीक है। आपको वो एक आदेश मिल रहा है कि अब आगे बढ़ जाओ, धर्मयुद्ध लड़ना है, ठीक है। धर्मयुद्ध के लिए तुम्हें तैयार किया है मैंने, तो उसके लिए अब आपको पीछे नहीं हट सकते आप। आपको जो चाहिए, आप सच में काशी जाइए, बहुत आपके अंदर वो अलग ही ऊर्जा आने वाली है। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके अंदर सच में भैरव ही, मुझे ऐसा लगा भैरव जागेंगे, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि आपकी ऊर्जा या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा कि आपकी एनर्जी लोगों से अच्छा सा, अब आपका कम्युनिकेशन बहुत, आपकी बातें बड़ी लोगों को हील करती, बड़ा प्रेम भरा आप शब्द बोलते हो, लोगों को बातों से हील करते, तो बातों से मतलब आपका रिलेशनशिप मुझे अच्छा दे। मतलब आपके यहाँ वाणी सिद्धि जिसको कहा जाता है कि आपको अपनी वाणी से किसी को भी मोह लेना, ऐसा आपके पास ऐसी ऊर्जा है आपके पास, ठीक है। और थोड़ा सा आपके अंदर ऐसा भी भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपके अंदर में सारी कलाएं दे, अवघड़पना दे रखा है उन्होंने, अपना अवघड़पना आपको दे रखा है, ठीक है। कि शरारती भी हैं या बहुत बहुत कुछ एंजॉय करने का करना या कुछ नया करके क्रिएट करना, लोगों को खुश रखने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ ऐसा बोलना हमेशा कि लोग, सामने वाला कभी भी आपके सामने उदास ना हो पाए, ऐसा कुछ आपके अंदर चीज़ें हैं। तो ये क्वालिटी भी आपको भोलेनाथ ने दी है ताकि आप लोगों को के मन को मोह सकें, ठीक है। आपको बहुत नॉलेजेस दे रखी है, बहुत ज्ञान दिया हुआ है, ठीक। तो आपको यहाँ यही कहा जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे दीजिए। आपको जो इतना कुछ मिला है ना, उस चीज़ को मतलब मजाक में मत उड़ाइए, ठीक है। आप अपने चीज़ों को मतलब लेना देना, जैसे गिव एंड टेक रखिए कि आप ले मतलब आदान प्रदान करना बहुत ज़रूरी, जो आपके पास चीज़ें हैं उसको लोगों को देना भी सीखें। यहाँ पे द मून की एनर्जी मैं कहूँगी, यहाँ भोलेनाथ के चंद्रशेखर का स्वरूप मुझे दिख रहा है। बिल्कुल शांति और ध्यान, मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि गंगा नदी किनारे आप ध्यान योग करते हैं, तो मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही, ठीक है। तो ध्यान करते हुए, तो हो सकता है आप फुल मून में भी आपको वो, हो सकता है पूर्णिमा के समय आपका काशी जाना तय हो सकता है पूर्णिमा पे ही काशी जाते हों। कुछ तो मुझे पूर्णिमा की एनर्जी ऐसे लग रही है, या किसी पूर्णिमा पे आपका कहीं ना कहीं देव दर्शन तो होने वाला है, निश्चित है, देव दर्शन निश्चित है। यहाँ पे कुछ तो है कि हो सकता है पूर्णिमा, आने वाली पूर्णिमा कुछ ऐसे योग बन जाए कि आपको वहाँ पहुँचना ही पड़े। तो सब चमत्कार ही समझिएगा, ठीक है।
अब देख लेते हैं भोलेनाथ की कृपा कि किस लिए काशी से बुला रहे हैं आपको, क्या देना चाहते हैं, क्या और चीज़ें हैं जो आपको जानकारी में होनी चाहिए आपकी। तो आपकी जानकारी, मैंने पितरों की बात की तो यहाँ मुझे पता नहीं कि पितर भी फील हो रहे हैं। बाकी आपको भोलेनाथ कह रहे हैं वो त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। त्रिकालदर्शी मतलब आपकी थर्ड आई ओपन कर रहे हैं ताकि आप आने वाली चीज़ों को, होने वाली घटनाओं को देखें, उस चीज़ों की सत्यता को जानें। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, इसलिए आपको एक तरह से देखा जाए आपके त्रिनेत्र में कहते हैं ना एक्टिव है। तो यहाँ पे आपने शिव को बहुत हद तक समझ लिया है। हद तक मतलब कि कुछ जितना आपको आप सोचते हैं कि मुझे ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं, बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत दूर तक निकल आए हैं अध्यात्म में, आप बहुत दूर तक निकल आए हैं। आप ऑलरेडी, आपको आंसर पता होता है, चीज़ें आपको दिख जाती हैं, विजडम आपको दिखता है, आपको सर्प दिखते होंगे बहुत। भोलेनाथ आप कुंडलिनी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आप मुझे यहाँ पर लगता है कर रहे हैं। आपकी सेंशुअलिटी बहुत बढ़ाई जा रही है, आपके मतलब आपके भाव जो हैं, आप चीज़ों को समझना, चीज़ों को भांप लेना, ये आपके अंदर पावर बढ़ाई जाए। दूर से ही चीज़ों को सुन लेना, ठीक है, बिना कहे चीज़ों को समझ लेना। कोई आप कहीं भी किसी व्यक्ति के पास बैठे हैं और उसने क्या खाया यहाँ तक भी आपको पता चल जाता, तो मतलब एक खुशबू से चीज़ों को जानते हैं, अपने सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से चीज़ों को जान जा रही है। इस तरह की आपके अंदर चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। बिल्कुल यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ देख रहे हैं किस तरीके की, लाइफ फोर्सेज, ह्यूमैनिटी, ऑब्लिवियंस। यहाँ पे आपको ये कहा जाए फेथ रखो, जरूरत मतलब एक तरह से भरोसा बनाओ कि तुम कौन हो, तुम जानो जो जो हो तुम उसको एक्सेप्ट करो। ये नहीं है कोई भ्रम नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा दी गई आपकी के ऊपर कृपा है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर का गुरु जगाया जा रहा है, आपके अंदर का ज्ञान जगाया जा रहा है। तो भोलेनाथ यही कहना चाहते हैं कि आपकी कुंडलिनी पे भी काम चल रहा है, कुंडलिनी भी आपकी एक्टिव हो रही है, आपकी थर्ड आई एक्टिव है, आपके अंदर आपकी इंद्रियां अच्छे से काम करना स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है। आपके अंदर के जो भी अंधकार थे वो मिट चुके हैं। आप अपनी पावर को रिकग्नाइज करने की आवश्यकता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है, अपने अंदर के गुरु को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको शेयर करनी है, जो आपको यूनिवर्स कॉल, मतलब एक तरह से ब्रह्मांड आपको देगा वो मैसेजेस, और आपको आगे उसको डिलीवर करना है, ठीक है। आपको वो चीज़ें आपके अंतर आत्मा आपको बताएगी और उस चीज़ को आपको रोकना नहीं है। अगर कोई अंदर से आवाज़, कोई इंट्यूशन, कोई आपको एनर्जी लग रही कनेक्ट हो, उसको रोकिए मत, बल्कि उसको ओपन होने का मौका दीजिए, उससे कनेक्ट होने का मौका दीजिए, आपके लिए बहुत आवश्यक है, ठीक। अब देख लेते हैं कि भोलेनाथ और क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, पहला ही कार्ड आया है, आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आपका विवाह माँ काली कराएंगी। तो यहाँ पे फेमिनाइन ऊर्जा देख रहे हैं आप, ठीक है। शिव शक्ति की बात हो रही है, काशी की बात हो रही, हो सकता है काशी जाने के बाद आपका भाग्योदय हो जाए, ठीक है। तो आपको कहीं भी ऐसे उम्मीद जैसे लग रहा था मेरी चीज़ें नहीं पूरी होंगी, तो आप काशी जाइए, अवश्य होगा। अपने अंदर के भय का अंत करें, माँ के द्वारा सब रचित, आप दोषी नहीं हैं। अब देख रहे हैं किस तरीके से भोलेनाथ कनेक्ट कर रहे हैं ना, कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आपसे गलत हुआ या कुछ गलत हो गया, तो आप अपने आप को दोष मत दीजिए, आपने कुछ नहीं किया, सब ईश्वर ने रच रखा, तो वो चीज़ होनी ही थी, बस माध्यम बन गए आप, वो होना ही था क्योंकि आपको कहीं पहुंचाना था उनको। शत्रु पराजय, ये है आपके लिए, आपके शत्रु की पराजय निश्चित कर दी गई है, ठीक है। तो काल भैरव इसीलिए बार बार आ रहे थे। पारिवारिक कलेश, परिवार में बहुत कलेश रहा, परिवार में अगर बहुत सारे शत्रु थे तो आपको भय नहीं रखना है, इसलिए कहा जाए भय का अंत करो अपने। आपके पुण्य कर्मों का फल आपके पति या पत्नी को मिल रहा था, तो यहाँ पारिवारिक कलेश भी हो रहा है, शत्रु पराजय भी हो, तो इसे समझ लीजिए कि शायद आपका दाम्पत्य जीवन भी सही नहीं था, या आपकी वैल्यू नहीं थी, आपके साथ कुछ गलत हो रहा था, तो आपकी कमाई कोई और खा रहा था, एक तरह से मैं कहूँ तो, ठीक है, आपके पुण्य से, और मतलब आपके पति का या आपके पार्टनर का बेनिफिट ज़्यादा हो रहा था। आपके कुंडली में राजयोग है, ये भोलेनाथ बता रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि आपसे ईश्वर कनेक्ट करना है, आपको स्पिरिट्स कनेक्ट कर रही हैं, तो आपको फिर ये कार्ड आके कन्फर्मेशन दे रहा है कि हम तो संपर्क साध ही रहे हैं, तुम समझो तो। ओके, दो कार्ड से एक साथ। आपका प्रेम पवित्र, अगर आपका अपने ईश्वर के लिए प्रेम है और आपको लगता है किसी का भय कि लोग क्या कहें, कभी कभी होता ना अध्यात्म में भी रहो तो लोग मतलब कि हम ऐसा करें तो लोग मजाक उड़ाएं, तो आपको उससे लेना देना नहीं, आपका प्रेम पवित्र, आप अपने प्रेम को प्रदर्शित किसी भी रूप में कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं रखनी चाहिए, कोई भी भय नहीं रखना चाहिए। आप आपके पूर्व जन्म के पुण्य उजागर हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पूर्व जन्म का
पूर्ण उजागर हो, इसलिए आपकी चीज़ें सही दिशा में चलेंगी। आपका प्रेम पवित्र है और हो सकता है आप जिनसे विवाह की बात हो रही है, वहाँ विवाह वाली बात हो रही है, तो प्रेम पवित्र है, तो इसका मतलब है कि ये शिव शक्ति की कृपा के द्वारा ही चीज़ें निर्धारित हुई हैं। आलस्य का त्याग करें। किसी चीज़ को लेके आलस्य था, कोई चीज़ डिले कर रहे थे, कोई फैसला लेने वाले थे नहीं कर रहे, तो उसको ले लीजिए। देख लीजिए, शिव शक्ति की बात करें, ऐसी एनर्जी आ रही भोलेनाथ की। अगर आपको 696 या 969 दिख रहा है या 369 दिख रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि आपको शिव शक्ति मतलब अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर वो ऊर्जा बैलेंस की जा रही है, ऊर्जा जागृत हो चुकी है। आप कौन है आप समझ चुके हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए। 3 कार्ड्स एक साथ आ गए। आपका जिनसे आत्मिक लगाव है वो आपको अपनी तपस्या का फल मानते हैं। तो मुझे ये चीज़ें जो फील हो रही हैं यहाँ पे शिव शक्ति की, जो प्रेम संबंध यहाँ दिख रहा है, ये वो ऐसा संबंध है जो इस भौतिक जगत से के परे है। आपका जन्म धरती माता की सेवा और धर्म बढ़ाने और जनसेवा के लिए हुआ है। अपने घर से वास्तु दोष, अपने घर का वास्तु दोष दूर करें। वास्तु दोष के कारण भी आपके घर में बहुत कलह मच सकती है। दूसरों के प्रति दया और सहयोग की भावना बनाए रखें, यही आपके लिए सबसे उत्तम और उचित रहेगा। तभी आपका कल्याण भी साथ में होता रहेगा। 222 प्रवाह के प्रति समर्पण करें और प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखें। नए अवसर का आगमन हो रहा है। ठीक है, तो अगर भय आपको था तो बिल्कुल नहीं रखिए, चीज़ों भरोसा बनाए रखिए। जैसी चीज़ें चल रही है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, वरदान की आपको मैं यहाँ से इस काशी मतलब काशी से आपको वहाँ से मतलब घर बैठे बैठे चीज़ें मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वरदान दे रहा हूँ मैं कि तुम आओ और देखो, और नहीं भी अगर आप पहुंच पाते वहीं से आप जहां बैठे वहीं से ईश्वर का ध्यान करो, आपको चीज़ें दिखाई दी जाएगी। ठीक है, चीज़ें बता दी जाएंगी कैसे क्या होना है। 10-10 यहाँ कंप्लीशन की बात, डेथ की एनर्जी आई थी। डेथ मतलब कि चीज़ें, मैंने कहा ना भैरव की बात हो रही थी, तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंप्लीशन हो रही है। तो आपके लिए सब कुछ ब्रह्मांड रच रहा है। आप अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हों। कोई साइकिल ख़त्म हो रही है, कुछ नई शुरुआत हो रही है, उसको एक्सेप्टेंस में लाएं। आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं। देख रहे हैं शिव शक्ति कितना अच्छा आपको, इतना तो आप जिनसे उम्मीद करते हैं अपने रिश्तों से या जिनसे, वो आपका इतना साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो ईश्वर कितना साथ दे रहे। पितृ कृपा, बिल्कुल जो मैंने अभी पहला कार्ड निकला मुझे पितरों की कृपा यहाँ दिखी है, तो यहाँ डेफिनेटली पितरों की कृपा की वजह से ये राज्य योग बन रहा है आपकी कुंडली में। ठीक है, तो कृपा की वजह से उनके, इसीलिए आपको बहुत चीज़ें मिल रही हैं, बहुत चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ शिव कृपा और पितृ मतलब शिव बता ही रहे थे कि आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न हैं, तो उनकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। जिन्होंने आपकी कदर नहीं की उनको समय देना बंद करें। ये पारिवारिक कलेश, शत्रु, पराजय, ये उनके ही लिए आपको चेतावनी दी जा रही है। ठीक है, जो आपकी वैल्यू नहीं करते उनको अपना समय देना बंद करें। सूर्य देव की उपासना बहुत आवश्यक है। ठीक है, सूर्य देव की उपासना अगर आप करते हो तो ये भी संदेश आपके लिए, अगर नहीं भी करते हैं तो ये भी संदेश आप समझ लीजिए, आपको सूर्य उपासना करनी है। सभी कार्मिक रिश्तों का त्याग करना उचित होगा। ये बार बार आ रहा है त्याग। तो भोलेनाथ क्या कहते हैं, माया को त्यागिए, मोह को त्यागिए, जो गलत चीज़ें उनको त्याग के आगे निकली। कर्मों का अवलोकन करें। बिल्कुल, कर्म क्या कि आपने जो किया और जिसने आपके साथ किया, सब चीज़ों का अवलोकन करिए, चीज़ों को समझिए। तो मतलब गणना करिए कि कहाँ क्या कैसे था और मैं क्यों फंसा या क्यों फंसी। ठीक है, चीज़ों का अब अंत होने वाला है, तो वो अंत आप ही निर्धारित कर पाएंगे। ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकता ना, अगर आप ना चाहें फिर आप के साथ ज़बरदस्ती हो रही हो तो आप भी फिर यही ब्लेम लगाएंगे। तो इसलिए कहा जाए एक्सेप्ट कर लो। 999 की एनर्जी। ठीक है, 10 भी है और 9 भी है। कंप्लीशन, कोई ऐसी मनोकामना पूरी होने वाली जो आपकी बहुत समय, बहुत आंतरिक आत्मा से आप चाहते थे, वो चीज़ें होने वाली है। माफ़ करना सीखें, नियंत्रण छोड़ें, एक निश्चित स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करें। एक अध्याय का अंत हो रहा है और यहाँ पे एंजॉय की मतलब कुछ तो ऐसा होने जो आप जहाँ पे खुश होने वाले हैं। अपने अंदर के अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें। शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शब्दों का चयन विचार करके करें, हित कर रहेगा। अगर आप अपशब्द बोलते हैं या आपके साथ फिलहाल जो भी है, चाहे आपके साथ हो रहा है चाहे आप खुद भी करते होंगे, तो आपको कहा जा रहा है कि शनि, अगर शनि की 7.5 चल रही है, नहीं भी चल रही, तो शनिदेव इससे बहुत कोपित होते हैं। तो आप मतलब क्या ही, अब जिससे शुद्ध भाषा की गालियाँ मत दीजिए बहुत लोग, क्योंकि एक तरह से लोगों का एक नॉर्मल है, नॉर्मली ही गालियाँ निकालते हैं मुँह से ना, तो वो चीज़ें छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ें बोलते तो आपके साथ वो चीज़ें हो जाती हैं। आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका, भटकाव से बचें। आपके परिजन की नीयत आपके लिए गलत है, तो अलर्ट हो जाइए। बार बार परिजन की बात आ रही, बार बार परिवार की बात आ रही, तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ कि किस लिए ऐसा हो रहा है। ओके, आपकी ऊर्जा का स्तर शिव शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी ऊर्जा का स्तर, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की ऊर्जा भी आ गई थी। ठीक है,
तो आपका स्तर बढ़ चुका है, आपका लेवल बढ़ चुका है, इसीलिए आपको काशी, आपको भोलेनाथ बुला रहे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो यहाँ पे संकट मोचन भी आ गए हैं, तो काशी में संकट मोचन मंदिर भी है, आप वहाँ पे भी जाइए, ठीक है। मतलब सबके दर्शन करके आइए, फिर देखिए चमत्कार। आप लालच में मत जाइएगा कि बस ये मैं कहूँ जाना तो सिर्फ भाव से जाना, ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जा रहा है, ठीक है। आपका जब भाव होगा तब जाइएगा, निस्वार्थ भाव होगा तब, कि मुझे सिर्फ दर्शन मात्र के लिए जाना है। तो ये समझ लीजिए, ये संदेश आपका काशी की तरफ से है। और बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भोलेनाथ मतलब वहाँ से खुद उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ को बताने के लिए इस रीडिंग का माध्यम लिया उन्होंने। तो यही कहूँगी कि माध्यम मात्र तो बना ही दिया गया है मुझे, तो इसी माध्यम से आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ कह रही हूँ, सब शिव शक्ति की कृपा है, माँ की कृपा है। तो आप सिर्फ इस आदेश को लीजिए, आगे बढ़िए, अपना जीवन सुखमय कीजिए और अपने लक्ष्य तक, जहाँ पर आप जो लक्ष्य लेकर चले वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करिए, प्रयास करिए, ठीक है। क्योंकि जन्म ही आपका धरती माँ की सेवा, धर्म की सेवा के लिए। तो अपने कर्तव्य को समझो और कर्तव्य का पालन करें। जय माता दी, हर हर महादेव।